हमारे लाख चाहने से क्या होता है, रिश्ता वही होता है जहाँ भाग्य में लिखा होता है। मैं आपसे यही कहने आई थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हमारी कुंडलियों ने हमारा भाग्य तो मिला दिया, लेकिन हम दोनों की सोच हमें आपस में कभी नहीं मिलने देगी। मैं आपसे मिलने ही आने वाली थी। मैं शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गई, इसलिए इस बार वाकई माफी मांगने आ रही थी। गलती हुई है मुझसे। जब बाद में मैंने सोचा, मुझे लगा कि ये नेकलेस तुम्हें मेरी दादी ने दिया? जी, उन्होंने शगुन भिजवाया। दरअसल उन्हीं की बातों की वजह से मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। आलिया वो सो राइट। मान बनने का दिखावा करती है और सोना देखते ही अपना असली रंग दिखा दी। कम ऑन आलिया, ऐसे टेंशन लेने से क्या होगा? टेंशन नहीं ले रही हूँ तनु, सोच रही हूँ कि वो लड़की कितनी चालाक है। आखिर चाहती क्या है वो? मे भी उसे पैसों से नहीं, सच में पूरब से प्यार होगा। इसे मेरी गट फीलिंग कहो या फिर आई डोंट नो व्हाट, बट आई नो दैट दिस गर्ल इज अप टू समथिंग। या फिर कहो कि मुझे पता चल चुका है। तनु, आई थिंक इस लड़की को नहीं पता है कि भाई और पूरब का झगड़ा हो गया, या फिर इसे पता चल गया है कि हमें पूरब और इसके अफेयर के बारे में मालूम। तो अब क्या करोगे? इंतजार कल की सुबह का। कल सुबह मैं उसके घर पर जाऊंगी। आखिर देखो तो सही कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बैठो। हाँ जी, हाँ, एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट बेटा, यहाँ बैठ। माफ करना, घर पुराना हो गया, बदलने वाला है। और तू खड़े खड़े मेरे मुंह क्या दिख रही? मैं जाके सरला को बुला के ला। ओ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आ रही ना हवा? हाय सर, वो ये सीडी कलेक्शन, आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। अरे तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई? इस घर के दामाद है, कहाँ आना जाना या लगा रहेगा, बाद में कराई। चल भाग। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? पूर्वी। लाओ। चल हो गया ना, अब जा जल्दी से इनके लिए पानी लेके आ। चल। ये मेरी बहू सरला, प्रज्ञा की माँ। नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। बैठो बेटा। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब इस उम्र में ये सब तो चलता ही रहता। अब बैठे। हाँ बैठो बेटा जी। बेटा जी, आपकी दादी नहीं आई साथ? एक्चुअली वो आने वाली थी, लेकिन बाकी कामों में बिजी थी। नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। तो इसलिए उन्होंने कहा आपसे सॉरी कहने। बेटा जी, आपकी दादी ने इतने सारे तोहफे भेज दिए, इतने तोहफों की क्या जरूरत थी? उनका तो आशीर्वाद ही बहुत है। इस बारे में तो मुझे भी पता नहीं था। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। मैं दादी को बता दूंगा।
नहीं 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 बेटा, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? बिना कुछ खाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। प्रज्ञा जा बेटा, तू रसोई में जाके ना फटाफट नाश्ता और चाय लिया। आंटी इस बात की कोई जरूरत है, आप बेटा आप बैठ जाओ। बेटा जी बैठ बैठ। अरे जा ना। Why don't you understand? I love you. प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है बुलबुल। कमाल है बुलबुल, तू यहाँ पे क्या कर रही है? जिसकी एक झलक देखने के लिए तू रॉक कॉन्सर्ट में धक्के खाती फिरती है। अच्छा वो खुद घर चल के आया तो तू यहाँ पे बैठी हुई है। जाना मिल उसको। माय गॉड बुलबुल इज रियली क्यूट। देखना मेरे सीडी कलेक्शन पे भी ऑटोग्राफ दिया है। मुझे किसी से नहीं मिलना पूर्वी। तेरा भी कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, पागल। अब वैसे भी मैं भी देखती हूँ, जब तेरी फ्रेंड्स को पता चलेगा ना अभी के बारे में और फिर वो तेरे पीछे पड़ेंगी तो देखती हूँ मैं तो क्या करती है। पता नहीं कब तक मिलेगी। आपकी दादी ने अपने अभिषेक के बारे में जो भी कहा ना, आप बिल्कुल वैसे ही हो। बहुत ही अच्छे हो आप बेटा। आपकी दादी भी आपको बहुत प्यार करती है। चाय। बेटा जी हम लोग 1 मिनट आते हैं। प्रज्ञा बच्चे बिस्किट भी खिला देना। हाँ जी वो मैंने आपसे जो कुछ भी पहले कहा उसके लिए आपने मुझे माफ कर दिया ना। अगर नहीं किया तो जी वो कल मैरिज हॉल में शादी है, उसके लिए कुमकुम रखवाया था, वो चाहिए था अभी डेकोरेशन के लिए। जी अभी लाई। अरे दी तुम क्यों तकलीफ कर रही हो, मैं लेके आती हूँ ना। रे मैं ये कह रही हूँ कि घर में पहली दफा होने वाला दामाद आया, उसको खाली आ जाने देंगे क्या? तो बेची इतनी जल्दी में क्या देंगे हमसे? पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। पैसे ही दे दे। बेची आप कैसी बातें कर रही हो? इससे कैसे पैसे देते हैं? ओहो, तेरा आशीर्वाद समझ के जो तू देगी वो खुशी से ले ले। सच्ची? हाँ। पूर्वी सॉरी दी, मैं अभी कोई कपड़ा लेके आती हूँ। मोहन जी मैं आपको बाद में देती हूँ। बेटा ये पूर्वी बेटा ये शगुन है। देखिए फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसे रहने दीजिए। फॉर्मेलिटी नहीं, रिवाज है। जी शुक्रिया, मैं लेता हूँ। चलता हूँ।
मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे मिलने ही आने वाली थी। मैं शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गई। अभी मेरा चांस है, मैं चलाऊंगा। नहीं, अभी मेरा चांस है, मैं चलाऊंगा। नहीं, मैं चलाऊंगा। छोड़ो। ले। ये मेरे लिए। ऐश कर। प्रज्ञा, रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी आते हैं मुबारकबाद देने। आंटी जी आप सुना है अभी के यहाँ से रिश्ता है तुम्हारी? मैं तो यहाँ यही जानने आई हूँ कि तुमने उनको क्या कहा। आंटी जी प्लीज देखिए, आप धीरे बात कीजिए। माँ की तबीयत बहुत मुश्किल से ठीक हुई, आप प्लीज। मतलब तूने हाँ कर दी? रचना के साथ जो हुआ उसके बाद भी तुमने उस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ लिया। आंटी जी प्लीज, हम आराम से बात करेंगे ना, लेकिन क्या आराम से बात करूं? अरे जो कुछ भी हुआ है गलत हमारे साथ हुआ है। पहले मेरी बेटी के साथ हुआ, बाद में मेरे बेटे के साथ। अगर मैं ये सोचूं तो लगता है ठीक ही हुआ। तुम्हें मेरे बेटे के लायक नहीं थी। आंटी प्लीज, अगर आपको कोसना ही है ना तो अपने बेटे को जाकर कोसिए। ये जो कुछ भी हो रहा है उसी की गलती की वजह से हो रहा है। दूसरों की गलती बताने से अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं पड़ता। पर्दा गलतियों पे नहीं, पर्दा आपके बेटे के चेहरे पे है। और जिस दिन मैं ये पर्दा हटाऊंगी ना, तब उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और तब आपको पता चलेगा कि उसने मेरी दी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। बुलबुल नहीं, दी नहीं। आंटी जी मैं आपकी हर शिकायत समझती हूँ और इस वक्त शायद आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्लीज इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। शादी की तारीख निकालनी बाकी रही है। हाँ हाँ, रिश्ता तो बिल्कुल पक्का हो गया। ये दादी भी ना अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है और इन्होंने इनविटेशन देने भी शुरू कर दिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? हेलो 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 नहीं, फोन दो इधर। क्या कर रही हो दादी? अगर बात करते करते अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो? बेड रेस्ट पर बैठ गई तो? और आप अच्छे से जानते हो ना दादी कि अगर आपको कुछ हो गया तो भाई शादी नहीं करने वाला। यही चाहती हो क्या? एक फोन कर। नहीं दादी नहीं, जब तक शादी की डेट फाइनल नहीं हो जाती आप कोई फोन नहीं करोगी, कुछ भी एक्सर्शन नहीं करोगी। इसलिए जाकर कमरे में रेस्ट करो, दैट्स ऑल। अच्छा अच्छा मेरी दादी माँ, फोन तो दे। चलो जाओ रेस्ट करो। भाई कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। You were right, आलिया। वो लड़की बहुत चालाक है। उसने पहले मुझे ना बोला, उसके बाद दादी का दिया हुआ नेकलेस देखने के बाद अपना मन बदल दिया। मतलब? I'm sure she must be thinking कि शादी से पहले इतना सब कुछ मिला है तो शादी के बाद और क्या क्या मिलेगा। You know, आलिया मैं उसके घर गया था और इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो इस शादी के लिए तैयार है। What? सच में भाई? आलिया पहले मैं ये शादी तेरी खुशी के लिए कर रहा था, लेकिन अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। उसी की वजह से मेरा भाई जैसा दोस्त बदल गया। अब मैं उसकी दुनिया बदल दूंगा। उसने मुझे एक बार रिजेक्ट किया था, अब शादी के बाद मैं उसे हर रोज रिजेक्ट करूंगा। मुझसे उलझने का अंजाम उसे मुझसे शादी करने के बाद मिलेगा। I will destroy her. भाई हमें इस लड़की का असली चेहरा पता चल गया, वरना एक पल को तो मुझे लगा था कि कहीं ये सच में पूरब से तो प्यार नहीं करती।
पर भाई एक और बात, एक और चैलेंज है जिसे आप ही पूरा कर सकते हैं। पूरब, अगर पूरब को इस पूरे सीन के बारे में पता चल गया तो वो पूरा प्लान ही फेल कर देगा भाई। सो यू विल हैव टू हैंडल हिम। डोंट वरी आलिया, मैंने पूरब के बारे में सोच लिया। वो 1-2 दिन में मुंबई से बाहर जाएगा और तभी वापस आएगा जब मैं चाहूंगा। परफेक्ट भाई, तो फिर आप पूरब को संभालो और मैं शादी के अरेंजमेंट्स करती हूँ। हमें जल्द से जल्द ये शादी करवानी होगी भाई। लेकिन आलिया, यू नो हाउ द मीडिया इज। जल्दी शादी करने पर वो लोग। प्लीज उसकी टेंशन आप मत लो, मैं हूं ना। दैट्स माय डिपार्टमेंट एंड आई विल हैंडल इट। ऑलराइट। ड्राइवर, अंदर वाला सामान पहले ले जाओ। Excuse me. Could you please help me with this? वो वाला घर प्लीज। जी। थैंक यू सो मच। अरे पूर्वी, ये इतना सारा सामान कौन लेके आ गया? तुझे मुझे बता। अरे बेटा आओ। जानकी, बेटा इतनी सब चीजों की क्या जरूरत थी? आपकी दादी जी ने तो पहले ही इतना सब कुछ शगुन में भेज दिया है। जरूरत है आंटी, क्योंकि दादी ने कहा है और दादी की कही बात तो हम कभी टाल ही नहीं सकते। मेरा मतलब है, अब जब दोनों तरफ से लड़का और लड़की सबको पसंद आ ही गए हैं, दोनों फैमिलीज रेडी हो ही गई हैं, तो क्यों ना हम कल एंगेजमेंट कर लें। कल? इतनी जल्दी? नहीं बेटा, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, तैयारियां सब हो जाएंगी। और आंटी आप तो जानती हैं कि दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और आए दिन घर पर डॉक्टर्स आते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना कल एंगेजमेंट कर लें और 3 दिन बाद शादी। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां हम कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा वाले दिन जो रिश्ते बनते हैं वो कभी टूटते नहीं, इसीलिए एंगेजमेंट कल ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर बात आपकी दादी जी की तबीयत की है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ओह आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज तो बिल्कुल भूल गई आंटी। 1 सेकंड ना प्लीज। भाभी नजर नहीं आ रही। वो जरा काम से बाहर गई है, बस आती ही होगी। ओह आंटी, ये भाभी के लिए। अब ये खोल कर देख लीजिए आंटी, ये लीजिए। अरे आंटी खोल के तो देखिए। नहीं नहीं आंटी, ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 50,000 ही। क्या है ना, शगुन है भाभी के लिए, जैसे आपने भाई को दिया था कल। आई नीड टू लीव नाउ, चलती हूँ आंटी। बेटा दादी जी की तबीयत खराब है तो आप पे भी तो शादी का दबाव होगा ना। आपकी शादी अब। आंटी जी ये सब कुछ मेरे लिए तो हो रहा है। मेरा मतलब है दादी भाई की शादी करवाएगी, उसके बाद ही तो फोकस मुझ पर शिफ्ट करेगी ना। हाँ, पहले बहू आ जाएगी तो फिर दामाद का बंदोबस्त भी कर लेंगे। चलती है। ठीक है बेटा। थैंक यू। सुरेश, तू इस घर में क्या कर रहा है? उनको सामान के लिए मदद चाहिए थी तो। मदद करने आए थे या जासूसी करने? हाँ,
ये देखने आए थे कि दी को धोखा देने के बाद दी की हालत कैसी है। मेरी दी बहुत खुश है एंड थैंक्स टू यू कि तुमने मेरी दी को इतना धोखा दिया। अगर तुम मेरी दी को धोखा नहीं देते ना तो मेरी दी इतनी खुश हो ही नहीं पाती। तुमसे रिश्ता टूटने के बाद मेरी दी का रिश्ता उस घर में हुआ है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और जिससे उनकी शादी होने जा रही है ना, वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा आदमी है बल्कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है। प्रज्ञा दी की शादी अभी से हो रही है, अभी रॉक स्टार। तो बहुत अच्छी बात है। आंटी जी अगर कुछ मदद चाहिए होगी तो प्लीज बता दीजिए। इतने सालों से मदद ही तो कर रहा था, अब नहीं चाहिए। नहीं 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 माँ, मदद करने दो ना उसे। दी का रिश्ता इतने बड़े घर में जो हुआ है, इतने सारे लोग आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मदद तो करनी बनती है ना। और वैसे भी तुम जिसमें माहिर हो तुम कर ही सकते हो। तुमने वो गार्डन्स, रोड्स और वो लैंप पोस्ट, सुरेश उस पीएल का क्या हुआ जो तुमने फाइल की थी उस लैंप पोस्ट के लिए? नहीं हुआ ना? एक काम करना, पड़ोसी होने के नाते ना वो लैंप पोस्ट ठीक करवा लेना। लेकिन जो भी करना है घर के बाहर से करना, घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना तुम, क्योंकि घर के अंदर वही लोग आएंगे जो हमारे अपने हैं। क्योंकि झूठे और धोखेबाजों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है।